नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। अभी हम क्लासेस तो लेते ही हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ में भी आते हैं, लेकिन आज मैं एक स्पेशल वीडियो को लेकर के आया हूं। जैसे आप थंबनेल पर देख ही रहे हैं कि 12वीं के बाद क्या करें। बिल्कुल जी, एक ऐसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड है, जिन्होंने अभी 12th की एग्जाम दी, रिजल्ट भी आ गया, उन बच्चों के माइंड में भी सबसे बड़ा डाउट है कि हम 12th के बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 12th के बाद करने तो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में पता चलता है, कब, जब हमारे कॉलेज के 2 साल हो चुके होते हैं, फाइनल ईयर में आ चुके होते हैं। क्योंकि शुरू में तो पता ही नहीं होता है, हम एडमिशन भी लेते हैं तो बच्चों से मिल ही नहीं पाते हैं, और क्या सही और क्या गलत। जिन्हें प्रॉपर गाइड करने करने वाले कोई होते हैं, वो तो प्रॉपर कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो एक प्रकार से डाइवर्ट होते रहते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वही चीज बताने वाला हूं। साथ ही आप भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों के साथ में डाउट आ रहा है, उनका डाउट भी क्लियर होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपके वो हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो एक स्टूडेंट होने के नाते आते हैं। जो मैं जब 12th में था, 12th के बाद किया, तो मेरे सामने भी क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन बताने वाला नहीं था। उसके बाद में आगे चलने के बाद में, तो इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आपको वो इंफॉर्मेशन मिले जहां पर बच्चा बहुत सारा डाइवर्ट होता है। अब दूसरी चीज मैं बताऊं, डाइवर्ट होने के बाद में जब हम आगे निकल चुके होते हैं, उसके बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि यार हम बहुत आगे आ गए, अब वापस पीछे जाएंगे तो हमारा इतना समय जाएगा। तो आज का वीडियो आप देखें। साथ ही ये वीडियो 12th जिन्होंने पास किया है, जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं, लाइफ के एक दूसरे डायरेक्शन में जाने वाले हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, और यही एक डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या होगी और क्या। क्योंकि हम जब अभी तक स्कूलिंग लाइफ चल रहे होते हैं, तो एक स्कूलिंग लाइफ में एक पड़ाव आता है 10th में। 10th में आता है कि आप सब्जेक्ट कौन सा ले। उसी के बाद में अपने सब्जेक्ट ले लिए, जो ले लिया सो ले लिया, 11th भी गई, 12th भी ले गए। अब इस 12th के बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि 12th के बाद क्या करें। आज के वीडियो में आपके वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे बच्चों को फिर डाउट आता है कि सर यदि ये करे तो क्या होगा, ये नहीं करे तो क्या होगा। तो इस वीडियो को देखें, साथ ही अपने दोस्तों को बताएं। अब मैं कहूं कि 12th का रिजल्ट आ गया, सब बच्चे देखें। अब आप और भी कहें कि ये वीडियो दीपश्री एकेडमी आपको लिखा हुआ है, साथ ही हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। अब और भी यदि डाउट हो तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इसमें भी इंफॉर्मेशन बता ही देंगे। साथ ही हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पर भी चीजें अवेलेबल है। अब 12th होने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में, अब बच्चों का रिजल्ट आया, परसेंट भी बने हैं। बहुत सारे बच्चों को वेट भी है कि हम कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, क्या करना है, कैसी चीजें करना है। लेकिन कुछ बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं और ग्रेजुएशन में भी अपनी चीजों को चेंज कर लेते हैं। तो मैं बताऊं कि 12th के बाद एक स्टूडेंट के लिए 4 ऑप्शन होते हैं। अब क्या होते हैं 4 ऑप्शन, उसी पर हम चर्चा करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए इस 12th के बाद में 4 ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन ये कि जो अच्छे फैमिली से होते हैं। देखो मैं आपसे फिर बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने इस बार भी नीट की एग्जाम दी, और नीट का एग्जाम का पेपर आने के बाद में जिस लेवल पे बच्चे डिप्रेशन में आए हैं, उसकी बात ही एक अलग है। तो एक होता है कि बहुत से साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनका टारगेट होता है कि वो नीट की तैयारी करे या फिर JEE की तैयारी करे। मैं आपसे कहूं कि यदि आपके घर की फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, देखो सभी चीजें ये तो भगवान की है कि कोई बहुत हायर फैमिली में है और बाय बर्थ पेरेंट्स का है तो उस लेवल पर है, कुछ बच्चे मीडियम वाले हैं, कुछ बच्चे लोअर वाले हैं। तो यदि आपके घर की सिचुएशन आप जानते हैं कैसी है, यदि आपके घर की सिचुएशन नॉर्मल है, तो ना देखें नीट और JEE का सपना। क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं तो नीट और JEE वाले बच्चे होते हैं। आप देखेंगे कि जैसे भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में जो बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन में होने के बाद सुसाइड भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर की फाइनेंशियल स्थिति वैसी नहीं थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब बच्चों के लिए होता है, जिसके घर की फाइनेंशियल स्थिति वैसी नहीं होती है तो आप ना करें। क्योंकि आप एक साल तैयारी करेंगे, कोचिंग वगैरह से की भी फीस वगैरह पे करेंगे, साथ ही आप यदि जहां पर भी किसी सिटी में रहेंगे, वहां पर मंथ 10,000 रुपए महीने के हिसाब से भी रहेंगे, तो आप एक साल के कम से कम 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तो आपका रहने का खर्चा होगा, कोचिंग की फीस अलग। और बाद में भी यदि उस एग्जाम में नहीं निकल पाए तो आप क्या करेंगे, जहां थे वहां पर। और यही
स्ट्रेस को, यही प्रेशर को बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं और लाइफ में ऐसा डिसीजन लेते हैं। और लाइफ इतनी छोटी नहीं है, आप करें, इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को भी माइंड में रहता नहीं नीट ही करना है, JEE ही करना है। तो पहला ऑप्शन तो है कि आप इसकी तैयारी करें, लेकिन कब? जब आपके घर की फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है कि आप इन चीजों को कर जाएंगे। तो एक ऑप्शन होता है ये। दूसरा ऑप्शन होता है इसी चीज में कि दूसरा ऑप्शन है कि हम ग्रेजुएशन करें। अब हम बात करें ग्रेजुएशन करें, तो ग्रेजुएशन के बाद में क्या करें? ग्रेजुएशन में कौन सा ग्रेजुएशन करें? तो एक व्यक्ति लाइफ में चाहता है क्योंकि आप कहीं पर भी सेट होंगे तो आपको ग्रेजुएशन भी सेट नहीं करवाएगा, वो आपको एक डिग्री दिलवा पाएगा, लेकिन लाइफ में एक अच्छे मुकाम पर जाना है क्योंकि हमें इन फ्यूचर जैसे भी हमारा कॉलेज कंप्लीट होगा हमें क्या बनना है? इंडिपेंडेंट बनना है, हमें हमारे पैरों पर खड़ा होना है। हमारी जो डिपेंडेंसी अभी पेरेंट्स के ऊपर है, हमें अपने ऊपर अपने खुद की चीजें को रन करना है, क्योंकि लाइफ जो है वो तो धीरे धीरे जैसे अभी हम बोलते ही बोलते हैं कि आप देखेंगे कि कुल्फी जो होती है खाने के लिए होती है, यदि आप नहीं खाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जैसे फ्रिज से बाहर निकालेंगे, हाथ में निकालेंगे तो पिघल रही है। लाइफ भी वैसे ही है, आप करें या ना करें, लाइफ धीरे धीरे कटती जा रही, लेकिन एक समय पर आप लाइफ में क्या है, केवल और केवल व्यक्ति यही पूछेगा कि आप लाइफ में क्या है। और वो बोलते हैं ना कि कुछ समय बाद जब तक आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है तब तो ठीक, लेकिन कुछ समय बाद में व्यक्ति क्या पूछते हैं? हैसियत पूछते हैं कि आप क्या हैं, क्या चीजें। तो दूसरी बात है कि व्यक्ति ग्रेजुएशन करे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में क्या? ग्रेजुएशन के बाद में उस व्यक्ति के पास में क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क पहला ग्रेजुएशन के बाद, की ग्रेजुएशन के बाद में क्या करेंगे। फिर बात आगे चलती है, कोई व्यक्ति को बताते हैं कि एक काम कर, ग्रेजुएशन तो हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले। फिर व्यक्ति लग जाता है कि एक काम करो, कॉलेज के बाद में हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। व्यक्ति PG भी करने में लग जाता है, क्यों? क्योंकि उसको बताया गया है कि ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले। लेकिन फिर व्यक्ति का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, फिर उसके सामने क्वेश्चन मार्क। अब क्या? ये क्वेश्चन मार्क अभी भी हटा नहीं है, चल ही रहा है। देखो, पहला केस क्या? नीट या JEE इसकी तैयारी करे, लेकिन कब? जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति, घर की स्थिति वैसी हो तो ही करे, अदरवाइज जरूरी नहीं कि यही सब कुछ है। दूसरी चीज है ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन करने के बाद में क्वेश्चन मार्क आता है क्या? फिर आता है PG और फिर आता है क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क खत्म नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन मार्क तभी खत्म होगा जब या तो आप कहीं ना कहीं काम करेंगे, और दूसरी बात करें इसके बाद में यदि जाएंगे कुछ प्राइवेट सेक्टर में, जाएंगे तो काम भी वैसा ही करना होगा, और प्राइवेट सेक्टर हमेशा चलता है स्किल्स। अब मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, यदि आप ग्रेजुएशन के साथ में ही अपनी खुद की स्किल्स डेवलप करेंगे, तो आप जिस सेक्टर में रहेंगे वहां पर आप बहुत अच्छा करेंगे। और दूसरी सबसे अच्छी बात होती है कि इसी के साथ में व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, जो हम मिडिल क्लास की फैमिली के जो लोग होते हैं, इनके लिए सबसे अच्छा काम होता है, सबसे ड्रीम चीज होती है क्या है? गवर्नमेंट जॉब। कि इन सब के लिए चीजें होती है क्या? कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। अब इस गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप ग्रेजुएशन के साथ में करें। यही चीज बच्चों को समझने में देर से आती है, व्यक्ति देर से लगता है, और देर से लगता है तो कुछ समय अपना निकाल चुका होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब वाला पार्ट है। मैं आपसे फिर कहूं, ये आपसे हार्ड वर्क भी मांगेगा, आपकी रातों की नींद भी मांगेगा, लेकिन जब भी आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इसके लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति इसको ला सकता है, कौन? वो भी खुद। आपको खुद मेहनत करना होगी। और मैं आपसे फिर कहूं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में यदि आपके पास में ये है तो आपको बिल्कुल कोई बताने की जरूरत नहीं, आपके रिस्पेक्ट ही एक अलग है, आप लेवल ही आपका अलग है। तो सबसे और चीज होती है कि गवर्नमेंट जॉब। लेकिन क्या होता है, जो व्यक्ति ग्रेजुएशन करने लगता है, 3 साल ग्रेजुएशन के खो देता है, उसके बाद में सोचता है कि इसकी तैयारी करे, और भी व्यक्ति को बोलते हैं कि काम कर PG कर ले, फिर आता है गवर्नमेंट जॉब। और ये एक ऐसा पार्ट है, मतलब हम कहें ना, ये एक ऐसा घड़ा है या ऐसा समुद्र है, इसको हम समुद्र कहें, कि जो नदियां कहीं नहीं जाती आके समुद्र में मिलती है। जो व्यक्ति ग्रेजुएशन करता है और कोई स्पेसिफिक टेक्निकल चीजों में नहीं जा पाता है, वो आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। और यहां तक कि आप सभी जानते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में
आप देखेंगे सेंट्रल लेवल पे भी होती है, यूपीएससी भी होती है, एसएससी वगैरह भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है, सभी अलग अलग। आप बिल्कुल करें और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से करें। आपके पास पूरे 3 साल होंगे ग्रेजुएशन के, कि इस पूरे टाइम को इसके लिए यूटिलाइज करो और इस लेवल की तैयारी करो, इस लेवल की तैयारी करो कि जो व्यक्ति के ऊपर प्रेशर बनता है कब, ग्रेजुएशन के बाद में, वो आप शुरू से ही करें। हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, अभी हमारे पास समय है, लेकिन कंसिस्टेंसी। और मैं आपसे बार बार कहूं, फिर कहूं, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे लेना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि पाया ही नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी लगती है, बच्चों की ही लगती है, कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं आते हैं, आपकी लगती। लेकिन व्यक्ति वैसी की वैसी मेहनत भी मांगता है, रातों की नींद भी मांगता है। और एक बात और अच्छी है कि यदि एक बार आपने इसे पा ली, इस जीवन में उससे ऊपर ही ऊपर जाएंगे। और एक बार की मेहनत, मैं आपसे फिर कहूं कि यदि आप मेहनत की बात करो तो आपने एक नाम सुना होगा कि जैसे बिहार में मांझी जी थे कि उन्होंने अकेले के दम पे एक पहाड़ खोद दिया, अकेले के दम पे एक पहाड़ खोद दिया। क्यों? क्योंकि जब भी वो जाते थे तो उनके घर से निकल के जाने में एक पहाड़ आता था और बहुत सारा दूर से घूम के जाना पड़ता था। जब वो काम करने लगे तो उन्होंने पहाड़ तक खोद दिया था। आप करें तैयारी, उस लेवल की करें कि यदि आपने मेहनत की, और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। एक बात जरूर ध्यान रखना, मेहनत की हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत का एक एक जर्रा काम में आता है और आपको उस मुकाम पर ले जाता है। एक और तीसरी चीज आती है, अब भगवान को कभी कोई मंजूरी होता है कि देखिए हर कोई व्यक्ति उस लेवल पर नहीं होता है। तीसरी चीज, आपने 12th तो की, कि आपने 12th तो कर ली, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति के ऊपर कितनी है। अब यदि आपने देखा होगा कि भगवान न करे किसी, लेकिन ये क्या जीवन अपने कर्मों का फल है, व्यक्ति को वो भी करना ही करना है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी स्कूलिंग लाइफ से ही घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्या है, घर में पिताजी नहीं है, पिताजी है तो बीमार है, माताजी का स्वास्थ्य खराब है, घर में कहीं से भी कमाई की बात नहीं होना है, अर्निंग आना ही नहीं है। अब व्यक्ति को खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और खुद को चीजें अर्न करना है और अपने घर की जीविका को चलाना है। ये व्यक्ति भी पढ़ना चाहता है, ये व्यक्ति भी पढ़ना चाहता है, लेकिन इस व्यक्ति को इसकी मजबूरियों ने इस लेवल पर रोक रखा है कि चाह कर भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ही लोगों के लिए मैं आपसे फिर कहूं, आपके पास में भी एक ऑप्शन है। देखो, कभी भी आपके सामने समस्याएं आए, समस्याओं से भाग जाना हल नहीं होता है, समस्याओं से लड़ो। कैसी चीजें हैं, क्या चीजें हैं, आपको अच्छे मार्ग पे चलना होता है, अच्छे मार्ग के साथ करो। डेफिनेट रात, हम कहें कि रात चाहे जितनी गहरी काली हो, चाहे जितनी लंबी हो, उजियाला तो होता है, क्योंकि सुबह तो होती होती है और सूर्य निकलता ही निकलता है। यदि किसी के जीवन में कष्ट भी है, प्रॉब्लम्स भी है, तो हम आपसे कहें कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आप कोई भी काम करने लग जाए। अब आप देखेंगे, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, आप ऐसा काम करने लगे जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीजों को, घर को भी चला सके और अपनी चीजों को प्रिपरेशन, मतलब जॉब भी करे जिससे आपकी घर की जीविका भी चले, और अपने जीवन का कुछ समय अपने सपनों के लिए निकाले कि आप भी लग जाए गवर्नमेंट वगैरह की तैयारी करने में। क्योंकि यही एक मुकाम ऐसा है, अब यही मौका में ऐसा कि जब आप उस पे जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पर होंगे, बहुत अच्छे लेवल पे होंगे, और एक बार बन जाएंगे तो पूरे घर की स्थितियां सुधर जाएगी। लेकिन क्या होगा, यदि आप यही 12th के बाद में एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे, तो कौन सी जॉब करेंगे, या तो कहीं पर भी करेंगे तो सामान्य लेवल की बात करेंगे। इस व्यक्ति के पास में स्किल्स नहीं होगी, स्किल्स नहीं होगी, और जिस जगह स्किल्स नहीं होती ना, उस व्यक्ति को रिप्लेस कोई भी कर देता है। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे ड्राइवर है, बहुत अच्छे ड्राइवर है, लेकिन आपको शुरू में पैसे मिलेंगे। आप जब ज्यादा अर्न करने के लिए जाएंगे, अपने जहां पर भी काम करेंगे, मालिक से कहेंगे हमें पैसे ज्यादा चाहिए, तो यही कहेगा कि एक काम कर, इतने में करना हो तो कर, नहीं तो किसी दूसरे को देख लूंगा, वो कर लेगा। क्यों? क्योंकि उस काम को करने वाले बहुत सारे लोग, ऑप्शंस है जो मिल जाएंगे। आप स्किल्स पे काम करें, स्किल जनरेट करें, और उसके बाद जैसे आप देखेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति है, एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, खुद की स्किल्स पे काम करेगा, खुद अपना काम कर लेगा, वो भी क्या है, एक स्किल्स है। तो आप ऐसा काम करें जो आपकी स्किल्स पे हो, और नहीं तो आप अपना काम करें, लाइफ में अपना समय निकालें और गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करें। और भी यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको बताइए, ये नाम लिखा है दीपश्री एकेडमी। यह है दीपश्री एकेडमी का कॉन्टेक्ट नंबर। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हम खुद उन बच्चों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन कोर्स एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों से कनेक्ट हो रहे, और नॉमिनल तरीके से, नॉमिनल चीजों
में ही हम बच्चों से कनेक्ट होंगे कि आप उन चीजों को पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको यहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और तैयारी करें। जिस दिन आप बनेंगे उस दिन, अब एक आपने देखा या तो इसकी करें, दूसरा ये करें, तीसरा है ट्वेल्थ कर ली लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर की जिम्मेदारियां भी है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए आप इन चीजों की तैयारी करें। फिर गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि एक लाइफ में आप इस लेवल पर रहेंगे तो कोई भी रिप्लेस कर देगा तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। फिर चीजों में करें। एक चौथा ऑप्शन आता है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है। चौथा ऑप्शन क्या कि आपके घर में पिताजी की स्थिति, पिताजी ने बहुत सारा कमा के रखा है, केवल और केवल आपको तो कॉलेज मतलब ट्वेल्थ करवाना था, ट्वेल्थ करवा दी, कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया, बच्चे एक काम कर तू तो पढ़ ले, कुछ नहीं होगा तो अपने घर पे 4 दुकानें तो है, एक दुकान और खुलवा देंगे, नहीं तो एक काम कर, ये जो एक दुकान है इस पे तू बैठने लग जाना, या फिर अपना ये बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को। लेकिन लाइफ में 1% लोग भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1% भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 0.01% की संभावनाएं होती है जो ये चीजें होती है। 0.1% की मैं बात करूं, इतनी संभावनाएं होती है कि बिजनेस हर किसी को मिलता है। क्यों? क्योंकि यदि आपके पिताजी ने इतनी चीजें कर रखी है तो आप इस पे कर लेंगे। तो यही बच्चों के सामने यही 4 ऑप्शन होते हैं, या तो नीट और जेईई की तैयारी करें, लेकिन कब? जब घर की फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो। अदरवाइज सबसे ज्यादा व्यक्ति डिप्रेस होते तो सबसे ज्यादा सुसाइड भी करते हैं नीट और जेईई तैयारी करने वाले। क्यों? क्योंकि पेपर में बहुत तैयारी की, अभी आप उस लेवल पे, मेंटल लेवल पे डेवलप नहीं है कि आप इतने स्ट्रेस को झेल ले, इतने प्रेशर को झेल ले। यही बच्चे खूब तैयारी करते हैं, जी जान लगा देते हैं और बाद में अपनी लाइफ से हाथ धो बैठते हैं। तो जीवन इतना सा नहीं है केवल इसके बिना, ये नहीं है ये नहीं हुए तो कुछ नहीं करे, लेकिन अपनी स्थिति को देखते। दूसरा, ग्रेजुएशन करे, ग्रेजुएशन के बाद भी क्वेश्चन मार्क खत्म नहीं होगा, क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा है कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। अब कौन सी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं सब चीजें बताऊंगा। तीसरी चीज आती है, ट्वेल्थ कर ली लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसा काम करने लग जाए जिससे आपकी घर भी चीजें चलती रहे और अपने स्किल्स को समय निकाल करके तैयारी करने लग जाए। क्योंकि आखिर में हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि जितना आप समझ रहे हो। आपकी पूरी मेहनत जो लाइफ में अब आपके पास में इसी डायरेक्शन होगी कि यहां से लाइफ या तो निखरती है या बिखरती है। आप या तो चाहो तो इस समय में, इस कॉलेज के 3 साल के अंदर लाइफ को इतनी बिखरा लो कि 3 साल में मजे करने के बाद में आने वाले 40 साल खराब कर लो। अदरवाइज इस 3 साल में इतनी मेहनत कर लो कि आने वाला पूरा समय आपका निखर जाए। और चौथा आता है बिजनेस। अब बच्चों के लिए और भी चीज आती है कि ये चीज करे तो कैसे, तो ये आपको चारों चीजें समझ में आएगी। यही एक 12th वाले बच्चे के पास 4 ही ऑप्शन होते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और सबसे ऑप्शन होता है कि 12th के बाद ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन आप पढ़ करे, ग्रेजुएशन तो करे ही करे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है 12th वाले बच्चे के पास में, क्योंकि इस समय पर आपको बताने वाले भी कोई नहीं होते, और बताने वाले भी होते हैं तो क्या करें, कैसी चीजें, अब हम उसमें भी आगे देखते हैं। तो ठीक, इसको भी देखेंगे तो आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। और हम आपसे एक और बात कहें कि ये आपने चीजें देखी होगी कि एक व्यक्ति रहता है, हमेशा भगवान को कोसते रहता है कि अरे भगवान मेरे जीवन में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, क्या करूं, हमेशा मेरी जीवन में परेशानियां दी है। मैं आपसे कहूं कि जीवन में परेशानियां ही सब कुछ नहीं होती। आपको इस लेवल पर बनना है कि आप उन चीजों को सहन कर सके। अब वो जो व्यक्ति हमेशा जो रोता रहता है, एक दिन भगवान जी प्रकट होते हैं और उसको एक पत्थर देते हैं, लाल कलर का पत्थर देते हैं, और उसके बाद में उसे कहते हैं कि जा एक काम कर, बाजार में जा और इसको बेचना मत, तू केवल भाव पूछना कि इसका क्या ये है। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति निकलता है। निकलने के बाद में जैसे भी वो मार्केट में जाता है तो सबसे पहले उसे एक सब्जी वाला मिलता है। सब्जी वाले को वो लाल पत्थर देता है। लाल पत्थर देने के बाद में बोलता है कि मैं को ये पत्थर देना है, बताओ क्या दोगे, क्योंकि उसके पास तो सब्जी वगैरह थी। उसने देखा कि काम करो, प्याज मेरे पास ज्यादा है,
सब्जी वाले ने कहा कि एक काम करो, मैं आपको 5 किलो प्याज दे दूंगा, आप मुझे पत्थर दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे पास तराजू है तो मैं इसे तोलते रहूंगा या फिर इसको अच्छे तरीके से रख लूंगा, तो लोगों को दिखने का रहेगा, तो बिल्कुल वो काम रहेगा। तो वो बोलता है कि 5 किलो प्याज दे देना। अब उसे कहा गया था कि इसे बेचना नहीं, केवल तूने सब जगह पूछ के आना है और बताना है। फिर व्यक्ति आगे जाता है, आगे जाता है तो सब्जी वाले से आगे एक आता है, कौन? फ्रूट्स वाला आता है। अब आपने भी देखा कि जब सेव फल का भाव बहुत अच्छा चल रहा होता है, उस समय की बात है। अब जब व्यक्ति जाता है और उसे बोलता है कि मुझे पत्थर बेचना है, इसे इस पत्थर को देना है, बताओ क्या कीमत दोगे मुझे, मुझे बहुत पैसों की आवश्यकता है। वो फ्रूट वाला देखता है कि यार पत्थर तो अच्छा दिख रहा है यार, फ्रूट्स की दुकान पे रखेंगे, लोगों को भी लगेगा, मेरे घर में रखूंगा शोकेस में, बड़ा अच्छा लगेगा, बच्चे भी खुश होंगे। वो बोलता है कि एक काम करो, मैं 5 किलो सेवफल दे दूंगा आपको, आपको 5 किलो सेवफल दे दूंगा, मुझे दे दो। वो बोलता है 5 किलो सेवफल, वो 2 किलो प्याज दे रहा था, तुम 5 किलो सेवफल दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। फिर व्यक्ति आगे जाता है, आगे जाता है तो उसे किराना दुकान वाले के पास जाता है, किराना दुकान वाले के पास में जाता है और उसके बाद में उसके पास में जाता है और उसको बोलता है कि ये पत्थर मुझे बेचना है। अब बोले पत्थर बेचना है तो ठीक है दे दो। बोले क्यों? बोले मुझे पैसों की आवश्यकता है इसलिए। अब किराना वाला उसे बोलता है कि एक काम करो, ये पत्थर दिख रहा है, इसे मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा, 5,000 रुपये दूंगा, आप मुझे पत्थर दे दो। लेकिन वो बोलता है कि यार पत्थर तो चलो यार, इसने तो कहाँ 2 किलो प्याज दे रहा था, ये कहाँ 5 किलो सेवफल दे रहा था, ये मुझे 5,000 रुपये दे रहा है, लेकिन मुझे तो बेचना नहीं है। अब उसका मन भी करे कि बेचना है, फिर वापस से वो ले लेता है, उसे नहीं देता है। उसके आगे जाता है तो एक सुनार की दुकान पर जाता है, एक ज्वेलरी शॉप पे जाता है, और जब भी वहां पर जाता है तो वो ज्वेलर्स को दिखाता है कि मुझे ये पत्थर बेचना है, इस पत्थर की क्या कीमत दोगे तुम। अब आप भी जानते हैं कि सोने की परख तो जोहरी ही करता है, बाकी तो सब लोग उसकी परख भी नहीं कर सके। एक्चुअल में लाल सोना नहीं होता है, जो जोहरी देखता है बोले यार तो बहुमूल्य पत्थर है यार, ये तो मेरे बहुत काम में आएगा। उसने कहा कि ले एक काम कर, इस पत्थर को मेरे को दे दे, मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। अब व्यक्ति का मन फिर बोले यार 2 किलो प्याज, 5 किलो सेवफल, 5,000 रुपये, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। वो बोले कि नहीं 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 देना है। फिर जोहरी बोला अरे यार यदि मुझे नहीं मिला तो ये तो चले जाएगा। बोले एक काम कर, मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, तू मेरे को पत्थर दे दे। लेकिन उस व्यक्ति फिर उसकी एक मन करता है कि मैं दे भी दूं, पत्थर दे दूं, इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि यार पत्थर तो मुझे देने के लिए मना कर दिया था। फिर भी वो नहीं देता और वहां से निकल आता है, फिर वापस से घूम करके जाता है जहां से उसे पत्थर मिलता है वहां पर। अब बोलता है कि बता क्या हुआ। बोले मैं सब्जी वाले के पास गया था तो बोल रहा था कि 2 किलो प्याज दूंगा, मुझे पत्थर दे दे। बाद में मैं फल वाले के पास में गया, उसने कहा कि एक काम कर 5 किलो सेवफल देता हूं, मुझे पत्थर दे दे। उसके बाद में जब मैं आगे गया तो किराने दुकान पे मुझे बोले कि मैं तुझे 5,000 रुपये देता हूं, तू मुझे पत्थर दे दे। उसके बाद में ज्वेलरी सुनार के पास में गया, उसने कहा कि मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, मुझे पत्थर दे दे। फिर मैंने उसे मना किया तो उसने कहा एक काम कर 5 लाख रुपए दूंगा, तो मुझे पत्थर दे दे। फिर वो बोलते हैं, जो भगवान जिसे पत्थर देते हैं वो बोलते हैं कि बस यही जीवन है। या तो आप अपने लाइफ में अपनी चीजों को या तो 2 किलो प्याज जैसे किसी छोटी जगह पर लगा दो, या फिर उसे थोड़ी अपर वाली चीजों पे लगा दो, या फिर उसके ऊपर लगा दो, या फिर अपने आप पे इतना काम करो, इतना काम करो कि आप उस लेवल पर चले जाओ जहां से लगे कि आपने कुछ किया है, आपने कुछ किया और आप कर सकते हो। और व्यक्ति ही तो करता है और बाकी करता कौन है? बोले यही जीवन है। अपने जीवन को उस जगह पर लगाओ, उस जगह पर लगाओ जहां से आप इस मुकाम पर आ जाओ। आप तुमने ही देखा कि जीवन में कष्ट नहीं, तुम ही जगह पर घूम घूम के आए, तुम्हें इसका जवाब मिला कि क्या सही और क्या गलत। तो हम बच्चों आपसे भी कहते हैं कि अपने लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपनी लाइफ को, अपनी चीजों को उस जगह पर लगाए जिसमें आप एक बहुत अच्छी जगह पर पहुंच सके। और जिस जगह पर पहुंचे उस दिन आपका तो आपके पेरेंट्स का भी सीना गर्व से चौड़ा हो कि ये हमारा बेटा या बेटी है। नहीं तो आज आपने देखा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन मैम ने लीड किया है कि कर्नल मैम थे और उसके बाद में विंग कमांडर व्योमिका सी मैम थे, इन लोगों ने जो काम करके दिखाया वाकई में सैल्यूट करने वाली बात है कि महिला होने के बाद उस लेवल पर जा गए। तो आप भी कुछ करें, इस लेवल पर करें। चलिए अब अपन चलते हैं इसके आगे। इसी के बाद में हम देखें कि बहुत सारे बच्चों को फीड आउट आता है कि हम क्या करें। तो देखो बायो वाले होते हैं बच्चे, मैथ्स भी होता है
आर्ट भी होता है, कॉमर्स भी होता है, एग्रीकल्चर भी होता है। जब भी ये बच्चे होते हैं तो इनको लगता है कि हमें नीट की ही तैयारी करना चाहिए, हमें फार्मेसी ही करना चाहिए, करे, यदि आपकी कंडीशन अच्छी है तो करे। इन्हें लगता है JEE या बीटेक वगैरह ही करना चाहिए, करे। आप यदि एक अच्छी जगह पे जाएंगे, नो डाउट बहुत अच्छी जगह जाएंगे, क्योंकि बड़ी 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 इंडस्ट्री में। लेकिन जिसके घर की स्थितियां वैसी नहीं है, तो आप इस डिप्रेशन वाले पार्ट पे ना आए, इस जगह पर ना आए कि बहुत ज्यादा अच्छे के चक्कर में हम या तो बहुत कुछ ले ले, नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं ले पाए। तो ऐसा काम नहीं करना है। हमारा लाइफ है, लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी जा सकती है, और जरूरी थोड़ी नहीं कि हर व्यक्ति उस लेवल पर हो। तो आप, जैसे हमने पहले बताया, घर की स्थिति वैसी है तो करें, नहीं तो सिंपल सा ग्रेजुएशन करें। मैथ्स आए वाले सिंपल सा ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन में इन बच्चों के साथ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैथ्स और बायो वाले बच्चे सोचते हैं कि हम बीए कर ले। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं कि आप बीए के बजाय यदि साइंस बैकग्राउंड से तो बीएससी करें, भले ही ग्रेजुएशन करना। तो बोले कि ग्रेजुएशन में हमें बीएससी के लिए अलग से पढ़ना होगा, लेकिन मैं कहूं कि यदि आपके पास में टेक्निकल होगा ग्रेजुएशन, तो साइंस से ग्रेजुएशन होगा, तो आप कुछ ऐसी एग्जाम्स दे पाएंगे जो दूसरे बच्चे नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं फॉरेस्ट सर्विस की बात करूं, फॉरेस्ट रेंजर की बात करूं, एसीएफ की बात करूं, आप इसी चैनल पर जाए, इसी चैनल पर वीडियो देखे। हमारे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसी में हुआ है, फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए हुआ। उनके लिए ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है साइंस बैकग्राउंड से। एमपीपीएससी लेता है, उसके बाद में आप एसीएफ देखेंगे, इतनी अच्छी पोस्ट है एमपीपीएससी में, सबसे टॉप मोस्ट की पोस्ट यदि कहा जाए फॉरेस्ट सर्विस में एसीएफ होती है, क्योंकि आपको घूमना ही जंगलों में। और साथ ही आप मेरा एक वीडियो भी देखिएगा, उसमें बताए तो मैथ्स और बायो वाले बच्चे बीए के इसमें ना आए, आप बैचलर आप साइंस करें, भले बीएससी करें, उसी के साथ में तैयारी करें। कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम करेंगे, सीए करेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी करें। आर्ट वाले बच्चों के लिए बीए ही बचता है, आप करें, लेकिन तैयारी इस लेवल पर करें, क्योंकि जिस दिन आप कभी भी कोई ऑफिसर बनेंगे, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ग्रेजुएशन में क्या किया, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कितने परसेंट बने। आपसे केवल और केवल ये देखेंगे कि आप जो उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगेंगे उसको फुलफिल करते हैं या नहीं। एग्रीकल्चर वाले बंदों को मैं एक बार फिर बताना चाहूं, जो बच्चे एग्रीकल्चर से, आप बिल्कुल बीएससी एग्रीकल्चर से कर ले, एग्रीकल्चर से कर ले, और उसके बाद में आपके लिए कुछ फील्ड इधर भी ओपन हो जाएगी एग्रीकल्चर के लिए। अदरवाइज फॉरेस्ट सर्विस एमपीपीएससी जो फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम करवाता है, हम आपसे फिर बताएं, एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस इतनी अच्छी एग्जाम है, इतनी अच्छी एग्जाम है कि जीवन में सबसे सुकून से रहते हैं तो फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नेचर के साथ घूमना किसी नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है। आप नेचर के साथ घूमेंगे, आप जब वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, जब नेशनल पार्क में घूमेंगे, तो आप टाइगर, हिरण, चीतल सबको उस लेवल पर देखेंगे, और एकदम नेचर के साथ में एकदम शुद्ध तरीके से लाइफ को जिएंगे उस लेवल पर, जहां पर आप इन्वायरमेंट के साथ बहुत अच्छे। तो फॉरेस्ट सर्विस वाले, एग्रीकल्चर वाले आते हैं। साथ ही मैथ्स साइंस वाले भी जो होते हैं, मैथ्स बायो वाले होते हैं, इनके लिए भी बीएससी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, आप करें। साथ ही ग्रेजुएशन के साथ में ही गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें। अब बात आती है कि कौन कौन एग्जाम कंडक्ट करवाता है। देखो, गवर्नमेंट लेवल पर दो एग्जामें होती है, एक सेंट्रल लेवल पर होती है, एक स्टेट लेवल पर होती है। सेंट्रल मतलब भारतीय, पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट बैठते हैं और उसमें देते हैं, वो होती है सेंट्रल लेवल की एग्जाम। स्टेट लेवल की आप जिस स्टेट के, और अभी हम मध्य प्रदेश के हैं तो हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, तो दो लेवल की। अब उसमें भी हम बात करें सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी होती है, इसी से आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, जिसे आप कलेक्टर बोलते हैं, जिसे आप पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। साथ ही आईएफएस जो फॉरेन सर्विस में होते हैं वो भी बनते हैं, और आईएफएस मतलब फॉरेस्ट सर्विस भी इसी से अंतर्गत आती है। एक होती है एसएससी। अब ये होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, मेरा अभी और वीडियो आएगा, उसमें इन सभी एग्जामों के लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, एक्चुअल में क्या क्या चीजें कैसे होती है सब मिलती जाएगी। तो ये डिस्क्रिप्टिव होती है, लिखने वाली एग्जाम होती है। सेंट्रल लेवल पर भी एसएससी होती है। एसएससी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होती है, इसी के तहत इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके बाद में सीबीआई में ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, जितने भी सेंट्रल लेवल की नौकरी होती है वो इसके तहत जाई जाती है। इसी के साथ में आप सीपीओ एसआई वगैरह देखेंगे, सीएचएसएल, सीजीएल सभी के तहत होती है। साथ ही आप रेलवे भी जानते हैं, आपने यदि रेलवे में रेलवे से सफर किया होगा
तो आप टीसी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। रेलवे में जब अपन इंक्वायरी वगैरह के लिए जाते हैं, जो टिकट बनाते हैं उनको भी जानते हैं, टिकट चेकर भी होता है, बनाने वाले भी होते हैं। बैंक की होती है, बैंक भी सेंटर लेवल पर एग्जाम होती है, तो ये सेंटर लेवल की एग्जाम है। मेरा अभी और वीडियो आएगा, इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी के बारे में इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एसएससी में कौन कौन सी एग्जाम होती है, कैसे कैसे होती है, यूपीएससी में क्या क्या होता है, रेलवे में क्या क्या होता है, बैंक में क्या क्या होता है, आपको सभी इंफॉर्मेशन इसी में मिल जाएगी। उसी के बाद में हम स्टेट सर्विस की बात करें तो स्टेट में एक होता है पीएससी और एक होता है ईएसबी। अब पीएससी और ईएसबी क्या होता है? एमपीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है यही करवाता है, ये अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है। यदि हम कहें तो एक होता है सिविल सर्विस और होता है फॉरेस्ट सर्विस। इसके अलावा भी और एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस की होती है, एडीपीओ वगैरह की होती है। अलग अलग समय समय पर अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। साथ ही हम ईएसबी की बात करें तो इसी के तहत होती है, ईएसबी में ही भर्ती आती है एमपीएसआई। हर कोई जानता है कि टीआई को हर कोई जानता है, थाने का जो प्रभारी होता है 3 स्टार। 3 स्टार की कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, 2 स्टार की भर्ती होती है जिसे सब इंस्पेक्टर बोलते हैं और वही बनते हैं टीआई। इसी के बाद में आप देखोगे तो यहीं पे होते हैं पटवारी। इसी में आप देखोगे तो होते हैं जेल प्रहरी। इसी में आप देखोगे तो होते हैं वन रक्षक। इसी में आप और देखोगे तो ग्रुप 3, ग्रुप 4 की भर्ती होती है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की भी भर्ती होती है। तो सभी एग्जाम में ये करवाता है ईएसबी। अब डिफरेंस क्या होता है? पीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, लेकिन फॉरेस्ट सर्विस एक ऐसी एग्जाम है कि प्री भी ऑब्जेक्टिव, मेंस भी ऑब्जेक्टिव, प्री भी ऑब्जेक्टिव, मेंस भी ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू। इसके बाद में केवल और केवल एक पेपर प्री, 2 पेपर प्री में दो, एक पेपर मेंस में दो। इसी के तहत गोले भरते हुए व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है और इसका एक लेवल ही अलग है। अभी हम एक वीडियो बनाएंगे, देखिएगा। साथ ही ये जितने भी एग्जाम हैं ये कैसी एग्जाम है? ऑब्जेक्टिव है, केवल आपको पढ़ना है, गोले भर के आना है, वही वाली एग्जाम है। अब जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ में। और जो बच्चे नहीं ऑफलाइन आ सकते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, दीपश्री एकेडमी एप्लीकेशन। यहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही बच्चे जो घर से ही इन चीजों को तैयारी करना चाहते हैं वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो ये एग्जामें होती है इसमें। इसी के बाद में हम कहें कि अभी 12th हो गई है। 12th के बाद में जो हम बात बता रहे थे कि बहुत अच्छा समय होता है कि आप ग्रेजुएशन के साथ में ही तैयारी करें। अभी दीपश्री एकेडमी 12th के बाद कैसे बात करें, प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, जो हम बता रहे थे कि ग्रेजुएशन के साथ में अपने समय को ऐसा यूटिलाइज करो इस 3 साल में। और हमने आपको एक बीच में एक स्टोरी भी सुनाई थी कि आपने देखा कि लाइफ क्या है, उस लाइफ को पूरी तरीके से लगा दिया जाए कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जिस दिन आप अपने घर पर खड़े हो, जब आपके द्वारा किए गए कार्यों से तारीफें हो, जब न्यूज़पेपर में आपके द्वारा अच्छे कामों की तारीफें हो, उस दिन आपके पेरेंट्स को जो गर्व होगा ना, उससे अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता, उससे अच्छा दिन। और जब उन्हें कहते हुए कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी है, उस दिन के लिए तैयारी करो। और जब आप बनेंगे तो आप तो बनेंगे ही बनेंगे, आपके माता पिता का सीना उससे और ज्यादा गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस लेवल पर मुकाम पाया है। बिल्कुल 12वीं के बाद जैसे भी कॉलेज होता है, कॉलेज के साथ में तैयारी करें। हमारे पास 3 साल होते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद में हम सोचे कि क्या करें। इससे अच्छा है कि 12th के बाद कॉलेज के साथ, 12th के बाद कॉलेज के साथ में तैयारी करें। और इसी के साथ में इसी तैयारी करें कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठो उस दिन आप सिलेक्शन लेने वाली कंडीशन पे हो, सिलेक्शन लेने वाली कंडीशन पे हो कि आपको कोई रोकने वाला ना हो। उस लेवल की चीजों की तैयारी करो। और मेहनत, मैं आपसे फिर बताऊं, जितना आसान आपको लग रहा है कि सरकारी नौकरी लेना है, उतना आसान है नहीं और उतना भी कठिन नहीं है कि आप ले नहीं सकते। इंसान ही लेते हैं सिलेक्शन, लेकिन कौन? जो मेहनत करता है। और मेहनत की आप जब भी मेहनत करेंगे तो मेहनत कभी आपको व्यर्थ नहीं जाने देगी, मेहनत जर्रा जर्रा जाया करेगी आपका। तो आप करें, उस लेवल की तैयारी करें। तो अभी हमारा 12वीं के बाद कैसे करें तैयारी, हम बिल्कुल एक फाउंडेशन बेस भी स्टार्ट करेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू की। साथ ही फॉरेस्ट सर्विस की बात करें तो प्री मेंस इंटरव्यू एक्चुअल में प्री दोनों की कॉमन होती है, सेम होती है। साथ ही आप इसी चैनल पर जाए,
इसमें हमने और भी अलग अलग एग्जाम्स कौन कौन सी होती हमने सभी चीजों के वीडियो बना के डाले हुए हैं। आप जैसे भी देखेंगे आपको सभी चीजें, जैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सेम इन वीडियो को देखें तो किस एग्जाम से कौन सी नौकरी लगती है, क्या होता है, किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, कैसे चीजें चलती, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे 12वीं के बाद तैयारी करना चाहते हैं, जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ। मैं आपसे फिर बताऊं, इसी चैनल पर एक वीडियो देखिएगा। एक होता है कि अपने मुंह से बताना, एक दूसरा होता है कि जब व्यक्ति सिलेक्ट होता है उसके बाद में वो खुद आकर के बताता है। दीपेंद्र लोधी का एक वीडियो डाला हुआ है। एक्चुअली आप देखेंगे हमारे पास सिलेक्टेड स्टूडेंट, बस बिल्कुल यही कंडीशन है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा, ऐसे ही सिलेक्टेड लोगों ने ही अपनी चीजें पूरी बताई है। आप दीपेंद्र लोधी की बात करेंगे, दीपेंद्र लोधी को देखेंगे तो मात्र 23 साल की उम्र में, मात्र 23 साल की एज में उस बंदे ने एमपी में 23 वर्ष की एज में 2023 की जो फॉरेस्ट सर्विस की भर्ती थी, एमपी में उसकी 8th रैंक लगी। पूरे एमपी में उसकी 8th रैंक लगी। तैयारी करो तो इस लेवल की करो कि जीवन में उसने जब परीक्षा दी, जितनी परीक्षा दी सब परीक्षाएं निकाली और जब मुकाम हासिल किया तो उस लेवल का कि एमपी में टॉप कर गया। दीपेंद्र लोधी का वीडियो इसी चैनल पर डाला है, उस वीडियो को पूरा देखें। उस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैसे तैयारी करें, किस समय पे कर जाना चाहिए। ये वीडियो वही है, और जो हमने बातें बताई ये जब आप समय निकल जाने के बाद ये पछताएंगे ना, उससे कहीं गुना अच्छा है कि समय रहते ही इन चीजों को कर लिया जाए। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ में। साथ ही आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है 9009742322। इसको और एक नंबर लिख लीजिएगा 9009742232। इस कॉन्टेक्ट नंबर को लिख लीजिएगा, और भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा। साथ ही आज ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम सभी आप 12th वाले बच्चों से कहते हैं कि आपके जितने भी स्कूल के ग्रुप्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे क्या हो कि ये जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, यदि आपको कहीं से वीडियो देखने के बाद में बहुत सारी चीजों के सजेशन मिले हैं, कि बहुत सारी चीजों के आंसर मिले, तो आप यदि किसी की हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी कोई ना कोई और हेल्प करेगा ही करेगा। क्योंकि जैसे मैंने देखा, मेरे पास बच्चों के कॉल आए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि इंडिविजुअल हर व्यक्ति से मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एक मैं कॉमन वीडियो बनाता हूं जिससे आपके बहुत सारे डाउट तो क्लियर हो ही जाएंगे। और आई थिंक इस वीडियो से ही आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। तो आप भी देखें, और भी जितने आपके स्कूल्स के ग्रुप है उन ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बताने वाला नहीं होता है। हमने एक यही चीजें चालू की है कि कुछ अच्छा ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। पॉजिटिविटी को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो पॉजिटिविटी आगे बढ़ती जाएगी और हम खुद एक पॉजिटिविटी चीजों को शेयर करना चाहते हैं। तो आप भी देखें, आपके दोस्तों को भी शेयर करें, साथ ही आपके स्कूल के जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुपों में शेयर करें। कोचिंग के ग्रुप बने हो तो कोचिंग के ग्रुप में शेयर करें, जिससे क्या हो कि यही 12th वाले बच्चों के बीच में बहुत एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और हमने आपसे वही चीजें बताई कि यदि यही चीजें, मैं भी एक समय पर था 12th के बाद में मुझे कोई बताने वाला नहीं था, फिर हमने देखा कि हम 2 कदम आगे चल लिए। फिर उस दिन एक दिन बैठे थे तो उस दिन हम सोचने लगे कि यार काश हमें भी कोई समय पर बता देता तो कितना अच्छा होता, काश हमें क्यों नहीं कोई बता पाया। ये वीडियो मेरा बनाने का मेन उद्देश्य वही कि जिस समय मैं पछता रहा था और मैं किसी को ढूंढ रहा था, तो कम से कम मैंने यही चाहा कि यदि मुझे उस दिन कोई बता देता तो मैं और कहीं ना कहीं और होता। हालांकि अभी भी मैं कहूं, मुझे अपने आप पे बहुत गर्व है कि जिस प्रकार से फॉरेस्ट ऑफिसर एसीएफ की बात करें, फॉरेस्ट रेंजर की बात करें, एमपीपीएससी में ऑफिसर्स की बात करें, कि इन लोगों को देखते हैं तो लगता है कि वाकई में कोई बहुत अच्छी जगह। और हमने वही चीजों को स्टार्ट किया है कि हम यही पॉजिटिविटी बहुत दूर तक ले जाए, बहुत सारे बच्चों तक ले जाए, और जो बच्चे डाउट में रहते हैं उनके तक में ये चीजें पहुंचे कि वो पहले से ही अपनी चीजों को उस लेवल पर प्रिपेयर करें। साथ ही जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। हम बिल्कुल उसी बेसिक फाउंडेशन लेवल पे यूजी वाला कोर्स स्टार्ट करेंगे। अब आप देखें कि घोड़े की रेस में एक कम दौड़ने वाले लंगड़े घोड़े को दौड़ा दिया जाए तो क्या होगा, बेचारा दौड़ दौड़ के अपनी भी टांग तोड़ लेगा। हम बिल्कुल सेम एक हमारी यूजी वाली ही बैच बनाएंगे, उसमें हम उसी लेवल पर पढ़ाएंगे। साथ ही जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, ईएसबी की तैयारी करना चाहते हो, हमारी क्लासेस चली रही है।
आप जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ। जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं, ये एड्रेस दिया हुआ है, इंदौर में खंडवाना का एड्रेस है, यहां पर आप जुड़ सकते हैं ऑफलाइन। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन। साथ ही जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, प्ले स्टोर पर जाए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। ऑनलाइन के लिए आपको यहां पर रहेगा। और हम कहें कि जीवन में एक बार आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में आप पढ़ जरूर लेंगे लेकिन उस लेवल पर अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं कर पाएंगे। ऑफलाइन में डेली कंसिस्टेंसी भी रहेगी, आप पढ़ेंगे उस लेवल की चीजें कर लेंगे। साथ ही और भी यदि आप जानकारी चाहते हैं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है दीपश्री एकेडमी के नाम से ही, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये एड्रेस है। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जब भी हम कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें डालेंगे आप तक मिलती रहेगी। जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ में। और भी यदि आपको कोई डाउट हो तो इस पर मैसेज करें, हम आपको वो भी अवेलेबल करवा देंगे। साथ ही बहुत सारे बच्चों को अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड आप ये कॉन्टेक्ट नंबर डाउन अपना सेव कर ले, ये दीपश्री एकेडमी का ही कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी। और मैं आपसे फिर कहूं कि लाइफ में जब हमारे पास में पॉजिटिविटी आती है तो हमें लोगों तक और शेयर करना चाहिए। यदि आपको इस वीडियो को देखने से कुछ फायदा हुआ है तो आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए कि उन्हें भी जो डाउट आ रहा है वो डाउट क्लियर हो सके। साथ ही आप इस पे, ये तो हमारी एमपीपीएससी फॉरेस्ट के लिए यूजी बैच स्टार्ट होगी, साथ ही हमारी एसएससी के लिए भी बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेगी चीजें। और भी जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो इसी चैनल की प्ले लिस्ट में ये आपको अलग अलग वीडियो भी मिल जाएंगे। साथ ही जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हमारी डेली स्पोकन इंग्लिश की भी 1 बजे से 2 बजे तक इसी चैनल पर लाइव क्लासेस रहती है, आप उससे भी जुड़े। अब आपको यदि इनके बारे में इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे अलग अलग वीडियो डले हुए हैं, उन वीडियो को देखें। सभी एग्जामों के बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसी चैनल पर कि यूपीएससी में क्या क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कैसे एग्जाम होती है, पीएससी एसएससी में क्या होता है, रेलवे में क्या होता है, बैंक में क्या होता है। हमने सभी चीजों के वीडियो अलग अलग सेपरेट बनाकर के डाल रखे हैं कि सेंट्रल लेवल की एग्जाम, गवर्नमेंट। तो आज की इसके बाद में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए साथियों, अब बिल्कुल हम यहीं पर रुकते हैं। और आपको और भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करें और साथ ही इस चैनल पर जुड़े, आपको समय समय पर अलग अलग क्लासें मिलती रहेगी। नमस्कार।